एक पिता ने अपनी ही बेटी को मार डाला। हत्यारों ने ली मनीषा की जान, गला काट डाला। तेजाब क्या छिड़की गई चेहरे पर। आखिर इतनी बड़ी घटना को किसने दिया अंजाम। वाह वाह। पता मेरे भाई क्या है आज के टाइम में, अगर किसी बंदे का नाम ले दिया कि 3-4 बंदों ने मारा है तो आप लोगों ने वो बात मान ली। अगर ये ले लिया कि रेप हुआ है तो वो बात मान ली, सुसाइड हुआ तो वो मान ली, किसी ने उसका गला घोट कर मार दिया वो बात मान ली, कुत्तों ने नोच लिया वो बात मान ली, मर्डर हुआ वो बात मान ली। जैसा आप सोशल मीडिया पर देखते हो आप ऐसे ही मान लेते हो, ठीक है ना। पहले कि ये था कि वो मर्डर है, उसके बाद सुसाइड घोषित कर दिया। उसके बाद लोग विरोध में आए कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। लेकिन जैसे ही आज सरकार ने अपना पत्ता फेंका, उसमें क्या बोल दिया कि उसके पिता ने और उसके मामा ने उसकी जान ली है। सभी लोग मान गए। मैंने खुद बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है, हाँ यार उसके पिता ने उसकी जान ली है, उसके मामा ने उसकी जान ली है। कहाँ गई तुम्हारा दिमाग, कहाँ गई? थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए बंदे में। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर एक पिता अपनी बेटी को मारेगा, अपने घर बिगड़ा घोट कर मार सकता हो, इतना बड़ा मुद्दा नहीं छिटता, ठीक है। और सरकार पागल नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं छिटता और प्रशासन 1 घंटे के अंदर उसके पिता को गिरफ्तार कर लेता उस टाइम भी, ठीक है। कहां से वो सुसाइड नोट आ जाता है, फिर कहीं से वो कुत्ते आ जाते हैं, कहीं से बोल देते हैं कि इसने तेजाब छिड़की, कहीं से बोल देते हैं कि इसने स्प्रे पिया है, अब बोल रहे हैं कि उसके पिता ने मारा है। कोई बोल रहा है कि वो दुकान से दवाई लेकर आई थी, दुकान वाले ने उसका पता एड्रेस उसका नाम लिखा है। कहां पर गई यार तुम्हारी बुद्धि? कुछ भी कोई बोल देता है सोशल मीडिया पर, तुम वही मान जाते हो। मैं कल भी बोलता था, मैं आज भी एक ही बात बोल रहा हूं, ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है। उसके पिता उसके मामा का इसमें कोई हाथ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग मानते हो कि उसका पिता का हाथ है, मैं कई दिन से देख रहा हूं कि यही न्यूज चल रही है हर तरह की, उसके पिता ने मार डाला, मामा ने मार डाला। उससे पहले क्या चल रही थी कि सुसाइड नोट मिल गया। कहां से आया सुसाइड नोट? अगर फिर उसके पिता ने मारा तो सुसाइड नोट किस बात का था भाई? सोचा किसी ने इस बात के बारे में? अगर ये बोल रहे हो कि उसके पिता ने मारा है तो सुसाइड नोट कहां से आया था वो? और अगर उसकी वो सबसे पहले वे फिर वो लोग कौन थे? पहले बोल रहे थे कि 3-4 लोगों ने मारा है, उसका गला रौंद कर उस पर तेजाब गिरा दी। और सबसे पहले वो बोल रहे कि उसने सुसाइड किया था, पर उसने सुसाइड किया तो उसके पिता ने कैसे मार डाला उसको? वो तो कान से स्प्रे लाकर पी गई। तो सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करते। मनीषा बहन को हम सबको मिलकर इंसाफ दिलाना है। इस बात को सरकार तो ऐसे ही दाब देगी और लोग भी ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यार ऐसा ही होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? एक पिता एक बार अपने बारे में सोचो कि आप अपनी बेटी को मार सकते हो। अगर किसी की भी बहन बेटी किसी बात को लेकर गलत भी हो जाए ना तो उसकी शादी कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसको बात को गुमराह किया जा रहा है और उसके पिता का नाम ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये मुद्दा एक उनके गांव का ये विवाद का मुद्दा नहीं रहा इस टाइम, ये पूरे भारत का, पूरे इंडिया के अंदर ये न्यूज वायरल है कि मनीषा हत्याकांड के बारे में, ठीक है। तो सरकार ने वो पहले तो बोले कि सुसाइड उसने खुद ने किया, लोगों ने ये बात नहीं मानी तो उसके बाद उसके पिता के ऊपर थोप दी। और एक गरीब आदमी है, उसकी बात तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती भाई, क्योंकि बहुत सारी मीडिया भी बिकी हुई है। अगर कोई यहाँ पर सच्चाई के हक में बोलता है तो उसको प्रशासन दर्द दबोचता है, ठीक है। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है कि तुम प्रशासन या सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहा है। यहां पर भाई कोई किसी का निजी मामला नहीं, जहां पर लोगों को फायदा लगता है लोग उसी साइड झुक जाते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि यही मनीषा के पिता ने उसको मार डाला फलाने निकड़ा, पैसे में बिके हुए लोग ही बोलते हैं ऐसी बात, ठीक है। और तुम्हारे हमारे जैसे लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यार ये बात शायद सच होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसको दरिंदों नहीं मारा है, उसका शोषण हुआ है, उसको बॉडी पार्ट को निकाला गया है। उसका पिता एक अनपढ़ व्यक्ति है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो गांव का व्यक्ति है और उसके गुर्दे बच्चादानी और रैक वगैरह नहीं निकाल सकता। इतनी कॉमन सेंस तो आज के टाइम में युवा पढ़ा लिखा है उसको होती ही है, ठीक है। तो इस मुद्दे पर नहीं है, गौर से नजर डाली जाए तो ये एक सुसाइड है, ये कोई मर्डर नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन इस बात को क्या पहले लोगों ने इस बात को नहीं माना कि ये सुसाइड है, इसीलिए सरकार ने यही चाल चली प्रशासन की, इस मुद्दे को इतने ऐसे गुमराह कर दिया कि इसको अपने उसका हथियारा उसका पिता ही बना दिया यार, उसका मामा ही उसका हथियारा बना दिया, क्योंकि और तो कोई मुद्दा मिला नहीं, ठीक है। ये मामला बढ़ता ही चला जाने लग रहा था। ये जो फेक न्यूज चल रहे थे उससे पहले एक और आई थी सामने कि उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया, इतने से इतने बजे उसने चैट की थी, ये था। इतनी सारी घटना किसको सच मानोगे यार, बताओ?
कोई बोल रहा है उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया, कोई बोल रहा है कि 3-4 लड़कों ने मार दिया, कोई बोल रहा है कि महल्ले के लड़के ने मार दिया, कोई बोल रहा है उसके पिता ने मार दिया, कोई बोल रहा है कि अभी किसी का पता नहीं, कोई बोल रहा है कि उसने अपने आप से सुसाइड कर लिया। मेरे भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जाता है तुम लोग उसी को सच मान लेते हो। हमारे बीच में सबसे पहले ही सच्चाई आ चुकी थी, सबने वो तस्वीर भी देखी होगी कि मनीषा बहन को किस गंदे तरीके से मारा गया है, और उसमें किसी डॉक्टर का भी हाथ हो सकता है। आज के टाइम में मनीषा बहन को भी साइड में ले लो, नॉर्मल किसी परिवार के अंदर भी अगर कोई सच बोलता है, नॉर्मल हमारे समाज के अंदर कोई सच बोलता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अगर कोई गलत बोलता है, गलत बात के ऊपर बोलता है तो उसको सब सपोर्ट करते हैं कि सही बोल रहा है। अगर मैं आज सरकार के उसमें बोलने लग जाऊं, सरकार के हित में बोलने लग जाऊं या प्रशासन के, हाँ हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी सरकार बहुत अच्छा निर्णय करती है, प्रशासन बहुत अच्छा है, ये है वो है फलानी है दिखड़ी है, ठीक है, मैं ऐसे वैसी बात बोलने लग जाऊं कि बहुत अच्छा लगूंगा यार उनको, तो भाई बहुत अच्छे बोल रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि सुसाइड है, कोई मर्डर नहीं है, ना उसके पिता ने मारा कुछ भी, तो मेरे पर पहली वीडियो में भी यही धमकी आई थी कि तुझे क्या है, तेरा क्या पर्सनल मैटर है इस मैटर में, तो क्यों उसके लिए नहीं आवाज उठा रहा है। भाई कल को हमारी बहन बेटी भी हो सकती है इस चीज में। आप देखना कि 24 को हरियाणा बंद, मेरी एक वीडियो थी जो उसमें उसके ऊपर विनोद कुमार उसका सीआईए में से पता नहीं वो यार ऐसा ही है, उसका कॉल आया था कि बेटा इस वीडियो को डिलीट कर दे क्योंकि तुम सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है। भाई आम बंदे को बोलने का पूरा पूरा हक है, एक बंदे को अपनी आवाज रखने का हक है। हमें उस बात गलत लगी तो हम बोलेंगे, क्योंकि मनीषा बहन नहीं है, वो भिवानी की बेटी नहीं थी, वो हमारी भी बहन बेटी थी, ठीक है। ये घटना कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकती है, और भाई जो वीडियो देख रहे किसी की भी बहन बेटी के साथ हो जाती है, क्योंकि समय का टाइम का कोई भरोसा नहीं होता मेरे दोस्त की कब क्या रुख पलट जाए, ठीक है। तो इस करके इसको सबसे पहले तो कि किसी और ने मारा है ये करा है, उस सबसे पहले तो आपने ये डिक्लेयर कर दिया, जो सरकार प्रशासन या जो भी डॉक्टर जिसने जांच की थी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। उससे पहले सरेआम जो भिवानी हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी तो डॉक्टरों ने उसको मर्डर घोषित किया था, उससे बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें सुसाइड आ रहा है, ठीक है। तो ये सुसाइड था तो उसके पिता ने कैसे मार दिया, फिर वो मर्डर दोबारा से बन गया। जब ये शुरुआत में मर्डर था तो फिर इसको सोसाइटी क्यों बनाया गया, और 7 दिन के बाद वो कहां से आई भाई, वो 7 दिन के बाद कि उसने सुसाइड किया था। अच्छा अब अगर हम किसी दुकान से दवाई खरीदने जाते हैं तो वो स्प्रे वाला मिलेगा कि मेरे दुकान से स्प्रे लेकर गया, और किसी लड़की को वो स्प्रे की बोतल दे देगा। ये सब एक मिली का भगत है, और उसके पिता के साथ हमने इस टाइम खड़े होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। उसके खिलाफ ही लोग बोल रहे हैं, लोगों के अंदर ऐसी धारणा पैदा ही कर दी कि सभी लोगों के माइंड में यह चीज होगी कि हाँ भाई उसके पिता ने मारा, उसके मामा ने मारा है, जबकि सच्चाई से पर्दा नहीं उठाया गया अभी तक। उसके आरोपी खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। उसका पिता बेचारा वो पहले ही बहुत शर्मिंदा, पहले ही बहुत दुखी है, तो वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। अगर सरकार उसको ये बोलेगी उसने मारा है तो क्या पता उसको डरा धमका कर उससे कबूल भी करा ले कि मैंने मारा है, ठीक है। लेकिन ये सच नहीं है, जो सच्चाई है उसके तो अंधेरे में रखा जा रहा है, और वो सच्चाई शायद कभी बाहर भी ना आए। क्योंकि आज के टाइम में जो लोग पैसे वाले होते हैं, ऊंचे पदों पर होते हैं, जिनकी चलती है और उन्हीं की चलती है मेरे भाई, वो जो फैसला लेते हैं वो गलत हो या सही है वो मानना पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में जब मनीषा बहन की डेथ हुई थी, उसका पता लग गया था, तो बहुत सारे हमारे युवा भाई, बहुत सारे लोग खड़े भी हुए थे चीज में, लेकिन सरकार ने उनको भगा दिया। जो लोग वीडियो में बोल रहे थे या वहां पर जाकर खड़े हुए थे, जो भी सच्चाई की उसमें बोल रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उनको ही प्रशासन ने अंदर, कुछ कर्मो पत्रकार की भी आपने देखी होगी कि उसने भी सच्चाई का में बोलना शुरू किया तो उसका अंदर दर्द पहुंच लिया। और जो भी मीडिया वाले मेरे दोस्त वो और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये उसके पिता ने मारा, सरकार की जुबान बोल रहे हैं तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता, उनकी सरेआम 24 घंटे ऐसी लाइव चलती रहती है। क्योंकि भाई आज इस कलयुगी दौर में आज सच्चे इंसान की वैल्यू नहीं है, आज झूठे फ्रेबी और पैसे वाले इंसान की वैल्यू है मेरे भाई। आज पैसा पावर एक ऐसी चीज हो गई है, सरेआम बाजार के अंदर मर्डर कर कर उसको भी सुसाइड का नाम दिया जा सकता है। जो 1000 से 2000 बंदों के बीच में मर्डर कर देना कोई, अगर उसकी ऊंची पावर है या उसके हाथ में पैसे की पावर है या किसी पॉलिटिक्स का उसके ऊपर हाथ है, तो उसको भी सुसाइड कर देंगे, ये कि सुसाइड है। क्योंकि हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारा कोई फैमिली मैटर तो नहीं है, हम क्यों किसी के मुद्दे में टांग उठाएं, हम क्यों आवाज उठाएं, कल को हमारी फैमिली पर भी बात आ सकती है। ये सोचकर लोग पीछे हट जाते हैं। एक बार अपने दिल पर हाथ लगाकर ये सोचा करो
कि जो ये मैटर हो रहा है कई बार तो हमारे सामने ही बहुत ऐसे ऐसे गंदे मैटर हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक बात सोचा करो अपने दिल पर आदर कर, कल को यहाँ पर हमारी बहन बेटी होती तो तब भी क्या हम चुप बैठते। ठीक है, आज के टाइम में किसी के पास भी टाइम नहीं है, कोई जॉब पर है या कोई दिहाड़ी करता है, कोई गरीब आदमी है, कोई कुछ भी करता है। जो शुरुआत में उठा था सब इसको भूल गए। ठीक है, ये तुम्हारे लिए तो एक न्यूज होगी, एक खबर होगी, लेकिन जिसके दिल पर बीतती है ना मेरे भाई, उसको ही पता लगता है। ठीक है, अब भी आप जाग जाओ, अब भी सो मत। ये जो भी आपको नहीं है डेली की न्यूज देखने को मिल रही है उसके पिता ने मारा, ये मारा, ये कोई सच नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर वो हमारी बहन बेटी होती तो हमें पता लगता कि सच क्या है झूठ क्या है। अब मैं बोल दूं कि उसके भाई ने मारा तो क्या पता लोग उसको मान ले, शायद उसके भाई ने मारा होगा। यार एक पिता अपनी बेटी को मार सकता है? चलिए कलयुगी दौर है, चलिए कलयुगी दौर में हम एक बार के लिए मान ले कि शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप इस बात पर गौर करो ना, तो सबसे पहले तो वो मर्डर था, उसके बाद एक सुसाइड नोट मिलता है कि बोल रहे हैं कि ये सुसाइड है। अगर उसने अपने आप से ही सुसाइड किया है और दुकान वाले से बोल रहे हैं कि सपरे लेकर, फिर उसके पिता ने कैसे मार डाला? ये गुत्थी तो कैसे से भी सुलझने वाली नहीं है। ठीक है, जब लोगों ने ये नहीं माना कि सुसाइड है, ये मर्डर है, मर्डर है, सब आवाज उठा रहे थे ये सुसाइड नहीं मर्डर है, तो उस मर्डर का जिम्मा उसके पिता जिम्मेवार उसके पिता को ही बना दिया गया, उसके मामा को बना दिया गया, इन्होंने किया है। ये सब फेक न्यूज है, इन पर आप बिलीव मत करो। अब तक हमारी मनीषा बहन के जो आरोपी है वो सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं ऐसे ही। हमें मनीषा बहन को इंसाफ दिलाना है। आप लोग वहां पर डाणे नहीं जा सकते, भिवानी पर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हर एक बंदा वीडियो बनाओ इस ऊपर, क्योंकि सरकार की भी आंख खोले कि आज भी लोग शांत नहीं बैठे हैं, अपनी बहन के हक के लिए गुहार लगा रहे हैं। सभी लोग भूल गए यार, पता सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। अगर कल को हमारी बहन बेटी के साथ हो क्या तब भी हम चुप बैठेंगे भाई? पता आज लोग क्या करते हैं कि न्यूज देखते हुए कुरकुरे खाते रहते हैं, इंजॉय करते हैं उस चीज को। वो किसी को फर्क, बहुत कम लोग होते हैं, फर्क ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो सही में मर्द होता है ना, उसको उसकी खुद की अगर बहन बेटी होती है उसको इस चीज का फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है, उसको इस चीज का फर्क पड़ता है। 20% लोगों को तो फर्क पड़ता है, ये भी होता है कि यार कैसे हो गया, क्योंकि उनके हाथ में यार कुछ होता नहीं, गुस्सा तो दिखाता ही है। बाकी कुछ % लोग होते हैं तो इन बातों को सीरियस नहीं लेते, ऐसे इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम आज ऐसे इग्नोर कर दोगे ना तो कल को हमारी बहन बेटी बहू सबके घर में इज्जत है, और किसी की बहन बाहर पढ़ने भी जाती है, पढ़ाने भी जाती है, स्टडी करती है या कोई जॉब करती है, तो सभी के बहन बेटी हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा, तब जाकर ही इन दरिंदों को सजा मिल पाएगी। ठीक है, दरिंदा हैवान और जो असली इंसान हर घर में है भाई, हमारे अंदर ही दरिंदा, हमारे अंदर ही हैवान, हमारे अंदर ही इंसान है। ठीक है, अच्छा भी बुरा भी हमारे अंदर है, वो हमारे माइंड पर डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं। अगर कोई लड़की को जाते हुए देखकर हम अपवित्र दूषित वाक्य भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं, और वो अच्छे वाक्य भी सोच सकते हैं कि भाई जैसे कि हमारी बहन बेटी के बारे में, जैसे कोई अपनी बहन बेटी के बारे में गलत नहीं सोच सकता, तो दूसरी की बहन बेटियों के बारे में गलत सोचने को तुम्हारे को कोई हक नहीं है। अपनी मानसिकता ठीक करो तो ये दुनिया अपने आप ही ठीक हो जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, जब बचपन से जवानी आती है तो शरीर के हार्मोन में बदलाव होता है, तो बच्चे के माइंड में अपवित्र बातें आती रहती है, लेकिन तुम्हें उस टाइम खुद को अपने दिल को समझाना होगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी के बारे में गलत धारणा बन लो। आजकल क्या होता है कि ऐसी संगत हो जाती है जैसे हम बंदों में, सबसे बात वो बोलते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, जैसी रंगत वैसी शोभा, जैसी संगत वैसी शोभा। ऐसा भी नहीं होता, कई बार मैंने ऐसे भी मुद्दे देखे हैं कि दारू के महफिल में और लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात मेरे को लगा ले भाई, हुक्का होता है, हुक्का हमारे हरियाणा के अंदर पीते हैं। मैं हुक्का के सिवाय मैंने आज तक दारू वगैरह या ऐसी चीजों को ड्रिंक वगैरह कभी लाइफ में ना की, ना मैं करूंगा। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे साथ अपने मेरे दोस्त हर तरह के दोस्त है, पीते भी नहीं भी पीते, हर तरह के दोस्त है। आप किसी के ऊपर अपना आरोप मत थोपया करो कि उसकी वजह से मैंने जिंदगी में ये काम किया। तुम अपने दिल से करते हो भाई, अपने आपके घर आकर कोई आपको पिलाने नहीं आएगा। अगर आप 20 बंदे के बीच में बैठे हो ना, वो पीने लग रहे हैं, तो बहुत सारे बंदे आपको ऐसे लोग दिखा दूंगा, वो तब भी नहीं पीते। ठीक है, हमारी मानसिकता हमारे ऊपर डिपेंड हो सकती है। ठीक है, कोई जबरदस्ती हमको खराब बिगाड़ नहीं सकता, गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। हमारा इंटरेस्ट होता है, उसमें से 5% क्यों ना हो, तभी इंसान गलत रास्ते पर जाता है। दूसरे की बहन बेटी को तो लोग बोलते हैं कि ये तो बस मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे अपवित्र वर्ड है जो, और अपनी बहन बेटी को लोग देवी समझते हैं। एक बात का हिसाब लगाया करो कि जो सामने जा रही है वो किसी की तो बहन बेटी है, तो उसके भी भाई है, उसके भी बाप है, जैसे तुम भी किसी बहन के बाप हो, किसी बहन के भाई हो।
ठीक है भाई, अपनी इज्जत जैसे तुमको प्यारी है तो सामने वाले को भी उतनी प्यारी होती है। ठीक है, तो ये गंदगी, ये पर्यावरण का माहौल कैसे बना हुआ है कि एक दूसरे, ये सोच हमारी ऐसी हो गई है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे दिमाग के कचरे को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं हो सकता, हाथ पर हाथ बैठने से कुछ नहीं होता भाई। हम सबको एक भाईचारे के साथ मिलकर ही चलना होगा। और मैंने सोचा था कि मेरी वीडियो के माध्यम से जो लोग आएंगे हम सब मिलकर एक संगठन तैयार करेंगे, जैसे कि हर एक सिटी में 30 से 40 लोगों का संगठन होगा, जिसमें वो लड़के होंगे जो बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। और हर एक सिटी में 40 से 50 उसका लड़कों का संगठन होगा ना, तो कभी भी किसी भी बहन बेटी का कोई परेशान कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, उसके लिए कार्ड बनेगा। वो कभी भी कॉल कर सकते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रशासन सरकार तो बाद में पहुंचते हैं, उनसे पहले पहुंचकर उस चीज का निपटारा कर दिया जाए, ताकि आगे किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो और बड़ी घटना को अंजाम होने से हम रोक सकें। ठीक है, लेकिन यार शुरुआत में तो लोग बोल देते हैं कि भाई ठीक है हम तैयार है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सभी लोग, जब प्रशासन का डर बनता है ना अंदर, तो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो मेरी पिछली वीडियो पर किसी भाई ने बोला था कि भाई जैसे ही प्रशासन के डंडे पड़ जाएंगे तुम लोग भी पीछे हट जाओगे। ठीक है, प्रशासन की धमकी मेरे पर भी आई थी मेरे दोस्त। ठीक है, अगर मैं कुछ भी सोचकर बना रहे हो ना, मुझे पता उसका इंजाम क्या होगा, फिर मैं इंजाम को नहीं देखा करता। जब बात जमीर पा जाना है फिर मैं इंजाम ना देखा करता मेरे भाई। ठीक है, अपनी यही खासियत है, कल को हमारी बहन बेटी भी हो सकती है, अरमीनी साहब अपनी खुद की बहन मानकर ही मैं मुद्दे के बारे में आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, और वही बात है भाई, सच्चाई को नहीं दाब दिया जाता लेकिन उसको राह दिया जाता है। एक दिन सच्चाई तो ऊपर आएगी, आज से 10 साल बाद क्यों ना आए। ठीक है, बहुत सारी ऐसे ऐसे गहरे गहरे राज है जो समुद्र में दफन है, लेकिन टाइम के साथ वो भी ऊपर आ जाते हैं। इसलिए अपराधी को अपराध करने से पहले यह सोचना जरूर चाहिए कि आज नहीं तो कभी भी उसकी सच्चाई तो ऊपर आएगी, समझे। और किसी भी बहन बेटी के साथ आप दुष्ट कर्म करने से पहले यह सोचा करो कि बहन बेटी तुम्हारे घर भी है। अपनी गुड्डिया को गोद में लेकर देखना, कभी अपनी बहन या अपनी माता की तरफ देखना और यह सोचना कि ऐसा वाक्य को इनके साथ करे कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी मेरे दोस्त। ठीक है, दूसरों के बारे में बोलना तो बहुत आसान है, जब बात अपने पर आती है ना तो इंसान भड़क जाता है। ठीक है, माँ बहन की कोई गाली भी दे देता है ना तो तुमको सहन नहीं होती, तुम में हो, किसी को नहीं सहन होती। और जब वो हम किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ गलत करते हैं ना तो वो कहाँ का न्याय है भाई। ठीक है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिसको गवर्नमेंट होता है कि हमें पैसे वो है, वो दुष्कर्मी ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं और उसका कुछ नहीं होता। जो गरीब फैमिली से, गर्भ परिवारों से लड़के होते हैं वो ऐसा नहीं करते, उनको पता होता है कि बहन बेटी की इज्जत मान सम्मान क्या होती है। और भाई देखो, शुरुआत से नहीं, कोई कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं और वो उनको गाइड करने वाला नहीं मिलता। लेकिन मेरे दोस्त जिसके पास ये वीडियो चली गई है, मेरी बात से एक ही चीज आप सोच के आप जिंदगी में आगे बढ़ो कि आज तक जो हुआ सो हुआ, जिंदगी में आगे ऐसा वाक्य नहीं करना है गलती से भी। ठीक है, एक अच्छे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चलना है और अनुशासन का पालन करना है अपनी जिंदगी में। मेरे दोस्त ऐसे रूल बना लो आप कि गलत कामों में नहीं पड़ना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है, अपने माँ बाप का जो सपना है वो छोटा हो या बड़ा हो वो पूरा करना है। ठीक है, एक गोल बना लो जिंदगी में, क्योंकि भाई एकदम से तो किसी भी चीज में फर्क नहीं आता। एकदम से तो हम पेड़ लगाएंगे ना तो वो भी एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, वो ना फल देता। ठीक है, इंसान को बदलने में भी टाइम लगता है, उसको कामयाबी में भी टाइम लगता है, किसी दोस्ती को पकड़ जाने में भी टाइम लगता है, गलत को सही बोलने में टाइम लगता है। जो लोग आपको आज गलत बोल रहे हैं, अगर तुम दिल से मेहनत करोगे वही लोग तुम्हारे लिए नहीं भीड़ में खड़े होकर तालियां बजाएंगे। ठीक है, अपने आप को उससे पहले चेंज करो भाई, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को, अपने विचार को, इनको बदलो सबसे पहले, जिनको बदलने की जरूरत है। ठीक है, और मनीषा बैंड के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाओ, तभी जाकर ही कुछ हो सकता है। ऐसे सरकार और प्रशासन के भरोसे बैठे रहोगे और मीडिया में ये न्यूज सुनते रहोगे ना, उसके बाप ने मार डाला, मामा ने मार डाला, कभी उसने खूब सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जितने मुंह उतनी बातें, ये तो आपने कहावत सुनी होगी, जितने मुंह होते उतनी बातें होती है। लोग पता नहीं क्या से क्या बात बोल देते हैं। और कभी भी सोशल मीडिया पर हर एक बात की सच्चाई आप मत मान्या करो। ठीक है, if किसी ने बोल दिया उसके पिता ने उसका मर्डर किया, मामा ने किया, उसके भाई ने किया, या खुद से उसने स्प्रे पीकर सुसाइड कर लिया, या किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, जो कुछ भी बातें होती है आप उसी पर बिलीव कर लेते हो। ये एक सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है, और मर्डर। ठीक है, जो कि उसके पिता और उसके मामा ने किया, किसी आरोपी ने किया है, और
उस कॉलेज का आज तक किसी ने पता नहीं लगा, अंदर जाकर किसी ने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि बात को तो ऐसे ही दबा दिया जाता है। जब लोगों ने आवाज उठाई तो उसको अंदर धर लिया प्रशासन ने भी, और आज उसके पिता को बेचारे को आरोपी बनाकर और बोल रहे हैं कि आरोपी ये हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट में अपनी राय भाई जरूर देना, और जो हमारे साथ संगठन में जुड़ना चाहता है कमेंट में भाई अपना नाम लिख देना, तो हम एक संगठन तैयार करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक ग्रुप तैयार करेंगे, और वो ग्रुप सभी के नंबर से अटैच होगा, और एक कार्ड तैयार करेंगे भाई। ठीक है, किसी भी बहन बेटी हो कल को तकलीफ कोई कुछ भी दिक्कतबाजी हो, वो हमको बता सकते हैं और उस बात का हम निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाकर ही कुछ हो सकता है। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होता तो कर कर तो दिखाना ही पड़ता है मेरे दोस्त। जिंदगी बहुत बड़ी है, कई बार लोग सोचते हैं कि 2 दिन की जिंदगी फिर अंधेरा, क्या तेरा क्या मेरा, कब क्या हो जाए। अगर तुम्हारी ये सोचा, देखो 2 तरीके से सोचा करो कि जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। अगर तुम्हारी ये सोचा है कि क्या पता भगवान कब उठा ले, ये भी आप सही सोच रहे हो, तो ये सोच रहे हो कि फिर तुम क्यों गलत काम में पड़ते हो। एक अच्छी सच्ची लाइफ जियो, अपने परिवार के लिए जियो, फैमिली के लिए जियो। अब बहन बेटियों के लिए आवाज उठाओ, अच्छी चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करो। ठीक है, गंदे कामों में जैसे लेते हो ना, कभी भी किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है ना, उस चीज में आप आगे आया करो। ठीक है, वो इंसानियत है मेरे दोस्त। अगर कल को हम किसी की बहन बेटी या कोई मैरिड बहन है या अनमैरिड है, किसी के साथ कहीं पर गलत हो गया, अगर हमारा संगठन उसकी जान बचा पाए ना, तो उससे बड़ा पुण्य का काम, पुण्य काम कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सभी मेरी माता बहनें को राम राम। सभी अपना ध्यान रखो, और कुछ भी तुम्हारे साथ बाहर होता है, अपनी बहन भाई, अपने भाई हस्बैंड या अपने पिता को जरूर डिस्कस कराया करो कि भैया मेरे साथ बाहर आज ऐसी हुआ, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी घटना ना हो। राम राम सभी को, अपनी दुनिया चैनल वाले देखने वाले को सभी को राम राम भाई।